दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं सलमान खान की बागी। और बागी में कोई बगावत नहीं किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बगावत किया था और जबरदस्त बगावत हुई थी। ये बगावत क्यों हुई, ये विशेष अंक बड़ा मजेदार है, सुनने में बहुत मजा आएगा। अव्वल तो पहले प्रोड्यूसर था राजू मवानी और कॉन्सेप्ट सलमान खान का था और जावेद सिद्दीकी ने डेवलप करके स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखे हुए थे। और उस जमाने के टैलेंटेड डायरेक्टर दीपक शिवदासनी उसके डायरेक्टर थे, राजू मवानी प्रोड्यूसर थे। लेकिन अनबन के चलते बहुत फाइट हुई और रिक्कू राकेश नाथ उस जमाने में बहुत फॉर्म में थे, क्योंकि वो अनिल कपूर और अन्य लोगों का यानी माधुरी दीक्षित का भी काम देख रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने दीपक को दबाव डाला कि शिल्पा को लेंगे तो फिल्म बिक जाएगी। पहले शिल्पा शिरोडकर साइन हुई थी, आज बिग बॉस में है। तो फिर जब मनमुटाव हुआ तो नितिन मनमोहन को इन्होंने राजी किया। जावेद सिद्दीकी और दीपक शिवदासानी पहले कैसी पिक्चरें बनती थी, कैसे कैसे पार्टी लाते थे और कैसे कैसे फिल्म बनती थी, उसका विशेष अंक ये सुनने के लिए बहुत मजा आएगा। अव्वल तो नितिन मनमोहन ने साफ कर दिया था कि भाई मैंने फिल्मों में मेरा पैसा कई बिजनेस में डाल दिया, मुझे फिल्म में इंटरेस्ट नहीं। दीपक शिवदासानी डायरेक्टर और जावेद सिद्दीकी ने कहा कि आप शुरू करो, फाइनेंस हम लेके आएंगे। ऐसी बात करके फिल्म जब शुरू हो गई तो मुद्दा ये आ गया कि शिल्पा शिरोडकर फिल्म से आउट हो गई। दीपक शिवदासानी ने नगमा को प्रमोट करने की सोची थी, उनको लॉन्च करने की सोची थी, तो नगमा आ गई और फिल्म शुरू हो गई। शुरू होते होते नितिन मनमोहन ने पहला शेड्यूल रखा था पूना वाला बंगलो जो मशहूर है, वहीं पे सलमान खान का घर दिखाया था। कम खर्चे में शुरुआत हुई फिल्म, धीरे धीरे बनते बनते दीपक को बार बार बोलने के बावजूद भी नितिन मनमोहन मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुझे फिल्म नहीं बनानी, बीच में रुक गई थी। लेकिन ऐसी हवा आ गई कि सलमान खान आने वाला स्टार है। फिर नितिन मनमोहन ने सोचा कि फिर एक शेड्यूल रखा जो मड आइलैंड में एक सेट लगा था। और बार बार फिर नितिन मनमोहन दीपक को बोलता था फाइनेंस किधर है। ऐसे करते करते फिल्म बनती गई और फाइनेंस तो आता नहीं। दोनों का मनमुटाव इतना हो गया कि टप टप टपोरी गाना बहुत हिट है, लेकिन वो असल में पूरा नहीं हुआ था। एक्स्ट्रा शॉट डाल के वो फिल्म का पूरा गाना बाद में एडिट हुआ और दीपक शिवदासनी के ऊपर आरोप थे कि एडिटिंग रखते था लेकिन आता नहीं था। प्रोड्यूसर इस फिल्म को खुद एडिट पे बैठता था, ऐसे दावे प्रति दावे करते थे। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था दोस्तों, एकमात्र मैगजीन बहुत सुपरहिट था वो मायापुरी था। मैं उस जमाने में बहुत पढ़ता था और मुद्दा भी बिल्कुल मेरे हाथ में आज लग गया, क्योंकि मायापुरी मैगजीन को देखा तो मैंने ये स्टोरी बनाने की सोची। अब दीपक शिवदासानी और राइटर जावेद सिद्दीकी एक हो गए, यहां तक कि सलमान खान भी दीपक के कैंप में आ गया। नितिन मनमोहन अकेला पड़ गया था। किसी तरह से फिल्म बनते बनते लेकिन फाइनेंस तो आखिर में नितिन मनमोहन को ही करना पड़ा, इधर उधर से पैसे लाके। और उस जमाने में बागी की जो प्राइस थी 40 लाख रुपए, तो वो जमा करते करते नितिन मनमोहन की अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। लेकिन फिल्म का म्यूजिक जाने अनजाने में ऐसा बना, स्टोरी ऐसी बनी कि पूछो मत। और फिल्म की रुकावट फिर आ गई। दीपक ने क्लेम किया कोर्ट में कि 5 लाख मुझे चाहिए, तभी फिल्म रिलीज हुई। बाद में सलमान के पिता सलीम खान इन्वॉल्व हुए और सेटलमेंट हुआ। 5 लाख की राशि देके दीपक को समझाया गया कि आपका नाम भी टाइटल में रहेगा। लेकिन सर्दी के मौसम में लगी थी बागी और सर्दी के मौसम में लगी थी मैंने प्यार किया। तो एक साल के अंतराल के बाद जब दोनों पिक्चर सर्दी में रिलीज हुई, सर्दी में जरूर रिलीज हुई थी लेकिन अंदर इतनी गर्म हवा थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटरों में, पूछो मत। एक दूसरे के दुश्मन जरूर हो गए थे। पहला दिन जब लगी फिल्म ने तूफान मचा दिया और एक से एक गाना, एक से एक सीन, एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ गया। तो मायापुरी के मैगजीन में आया था एक टाइटल
प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बगावत ने बागी हो गए, लेकिन फिल्म तो बहुत चल रही है। एक शीर्षक को लेके बहुत लंबा लेख लिखा था, वो मुझे याद है। फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन अंदर कितनी गर्म हवा थी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर ही जानते हैं। इस विशेष विश्लेषण के लिए इसको लाइक शेयर नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा। आखिर बगावत क्यों हुई थी? जब फिल्म हिट हो जाती है तो सारा मामला भूल जाते हैं, सक्सेस में कुछ भी चीज भूली जाती है, और जब ये फिल्म नहीं चलती तो ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तो सलमान की गाड़ी ऐसी निकली कि पूछो मत, और नितिन मोहन भी बहुत पिक्चरें बनाई, लेकिन जावेद सिद्दीकी वहीं पे अटक गए और दीपक शिवदासनी ने 5-6 पिक्चर बनाने के बाद आज गुमनामी में है।